हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे इज़ 3 दिसंबर और तिथि के अनुसार आज एकादशी है। तो आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को दी थी। तो गीता का वन ऑफ द मोस्ट यूज श्लोक जो कि लोग मिस इंटरप्रिटेट करते हैं, तो मैंने सोचा अपने स्टूडेंट्स के लिए बोलती हूँ। दैट इज़ श्लोक 2.47 सेकेंड अध्याय गीता का सार, जिसका 47 श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूमि ते संगो असत्कर्माणि। इसका अर्थात होता है तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के लिए फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। ये तो रहा ट्रांसलेशन। अब आई एम रीडिंग द गीता इज गीता एज इट इज, भगवत गीता यथा स्वरूप। ये इसलिए है क्योंकि मुझे सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं, मुझे उसका भाव भी पता करना है। मतलब आज के समय में हम अपने श्लोक को कैसे ट्रांसलेट करके कैसे कंटेम्परेट करते हैं। ठीक है, देखिएगा। कर्म हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला जो कि प्रकृति हमें बोलती है, अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे पढ़ाना चाहिए, आप स्टूडेंट हो आपको पढ़ना चाहिए। ये हुआ हमारा कर्म जो कि प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। एक होता है हमारा विकर्म। विकर्म इज द सेकेंड टाइम इन दिस। आप देखते हैं कि मनुष्य को हमें फलाहार करना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए, पर अगर हम बहुत ज़्यादा मीट ईटिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ही काफ़ी सारे विकार आने लगते हैं। विकर्म होता है जो कि अगेंस्ट द अथॉरिटी होता है। ठीक है। और तीसरा होता है अकर्म। कुछ होते हैं ना, मतलब जब फल की इच्छा नहीं तो कर्म क्यों, ऐसे लोग फिर रजाई में सो रहे होते हैं मस्त, पूरा सर्दी उन्होंने निकालनी होती है, तो इसे कहते हैं अकर्म। कर्म नहीं करने से हमारा जीवन नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप सोचे कि मैं बिस्तर से नहीं उठ रहा हूँ या फिर कुछ बाहर जाके नहीं कर, मैं कर्म नहीं करने, आप फिर भी कर्म करें। आप मानसिक रूप से हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। जब आप कोई भी यूट्यूब इंस्टॉल करते हो, जिस तरह की वीडियोस देखते हो उस तरह के फिर आपके थॉट्स आते हैं। तो आप किसी भी हालत में कर्म ना करें ऐसी स्थिति नहीं होगी। अगर आप जीवित हैं उस आखिरी क्षण तक आप कर्म कर रहे हैं, अपने मानसिक स्तर पे करेंगे या भौतिक स्तर पे या फिजिकल स्टेट में करेंगे कर्म। तो हमारे कर्म 3 तरह के हुए। कर्म विच अकॉर्डिंग टू द नेचर, सेकेंड विकर्म विच अगेंस्ट द नेचर। जैसे अगर मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाने के अलावा सब कुछ करूँ क्लास में, तो बच्चे 1 दिन बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन करेंगे, रोज़ रोज़ नहीं करेंगे। सेम आप स्टूडेंट हो, 1 दिन आपने शरारत की, टीचर 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा। रोज़ रोज़ तुमने नहीं पढ़ना तो टीचर तो निकाल के खड़ा करेगा ही, है ना। और ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इन टुडेज कंटेक्स्ट। देखिएगा, अगर एक स्टूडेंट है, उसके हाथ में क्या है, पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पेपर लिखना, परंतु उसका टीचर उसे कितने मार्क्स देगा, क्या वो ये कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तो उसका सारा ध्यान अपने बेस्ट आंसर को लिखने में और बेस्ट मेमोराइज करने पे ध्यान होना चाहिए। बट होता क्या, एग्ज़ाम टाइम पे वो इतनी देर लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, अभी 14 नंबर लेगा। अरे हो सकता है कि उसको आ ही नहीं रहा हो, वो क्वेश्चन कोई लिख रहा हो। तो आप दूसरे के कर्म पे ध्यान ना दें, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। और सेम ये आज जॉब वालों के लिए भी हो सकता है कि आप वहाँ कंपटीशन एनवी आ जाती है, तो ये हमारे कर्म को बाधित करती जो चीज़ें, उन्हें भी हमें हटाना चाहिए। हमें केवल अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते। कर्मण्ये वादुकारस्ते माँ फलेषु कदाचिना। बस यहाँ पर श्लोक रोक देते लोग, आगे वाली लाइन तो आई नहीं। माँ कर्म फल हेतु भुर्माते संगो सत्कर्माणि। आपका कंट्रोल नहीं है फल के ऊपर, आपका कंट्रोल कहाँ पे, आप कर्म करें, उस कर्म की वजह से फल जो होगा वो उससे इम्पैक्ट करेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके फल अच्छा आने की बढ़ जाएगी। अगर आप पढ़ाई करके जाएंगे तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बट अगर आपने कर्म ही गलत किया है तो फिर आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह से अगर एक एथलीट प्रैक्टिस करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो देयर इज़ अ चांसेस कि वो ओलंपिक में अच्छे मेडल्स लेके आएगा। बट अगर वो सिर्फ बैठ के सिटिंग एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मेडल मेडल गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल, ऐसे नहीं आते गोल्ड मेडल्स। नॉट ओनली बिकॉज कि मैं आज टीचर हो गई तो मैं यहाँ जाके लेक्चर झाड़ रही हूँ, मैं खुद भी स्टूडेंट रही हूँ। मैंने खुद देखा है, जिस पेपर में बिल्कुल नहीं पढ़ के गए तो पास होने की इच्छा भी तो नहीं होती ना। इच्छा के मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और एक बार को तुक्के से पास हो गए, हमेशा नहीं पास हो सकते हैं आप लोग।
तो इसलिए अगर आप पढ़ेंगे, कर्म करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ाई की तो उसका भी फल मिलेगा। कर्म के अनुसार फल होगा, पर वो फल आपके कंट्रोल में नहीं होगा। अच्छे मार्क्स सब चाहते पर कर्म करना कोई नहीं चाहता। अरे जो चाहने की को रख दो साइड में, अब जो कर्म कर सकते हैं उसे करें। कर्मण्य वादुकारस्ते माँ फल लेशु कदाचिना माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगो सत्कर्माणी। ठीक है, अपने कर्म करते जाओ, फल आपके हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में, और फल निश्चित भी है एक तरीके से, क्योंकि जैसा आपको स्वभाव और कर्म है उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। आई होप इन दिस 5 to 6 minutes you have cleared this श्लोका 2.47 गीता का सार। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट श्लोका भी है। हरे कृष्णा।